कल 2 नौजवान बच्चे अलग अलग जगह के प्रश्न हुए कि मैं बस सुसाइड कर ही रहा था, ये तो कहो आपका वीडियो मिल गया तो मैं आपके पास आया हूं, मैं जीने से ऊब गया हूं। नए नए बच्चे, जो चिंतन करते हो उसी का प्रभाव पड़ता है। तुम केवल निगेटिव चिंतन में आ गए, सांसारिक चिंतन करते करते। अब नाम में मन को नहीं लगाया, प्रभु में मन को नहीं लगाया, खाली मन शैतान की तरह दौड़ रहा है संसार की कामनाओं की तरफ। कभी नकारात्मक भाव, कभी सकारात्मक भाव, दोनों से द्वंद्व करते करते वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अब डिप्रेशन में पहुंचने उसे साफ सूना दिखाई देता है, कहीं कोई हर्ष आनंद नहीं, लगता है सुसाइड कर लो। तुमसे कहा भाई सुसाइड करने के पहले तुम कहीं बुकिंग किए हो क्या कि यहां से शरीर छोड़ोगे, वहां 5 स्टार होटल में तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था, भूत बनोगे। पानी भी पीने को नहीं मिलता प्रेत आत्मा को, चाहे वो नदी के किनारे टहले एक बूंद पानी नहीं पी सकता, एक कण भी भोजन नहीं कर सकता, हाय हाय चिल्लाता हुआ। कभी किसी युग में, ये नहीं वर्ष में, किसी युग में किसी महात्मा से सम्मुखता हो गई, उसका कल्याण हो गया। नहीं, युगों भटकते रहते हैं ऐसी जो आत्महत्या करने वाले लोगों निश्चित प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो तुम चिंतन करोगे उसी का प्रभाव पड़ेगा। संसार असत है, दुखालय है, भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम। और तुम संसार का चिंतन करोगे तो तुम्हारे विचार दुखमय हो जाएंगे। अध्यात्म की बहुत जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। बिना अध्यात्म के शोक, संताप, दुख, उद्विग्नता, विषाद, डिप्रेशन, इससे बच ही नहीं सकते। दवाइयां कब तक तुम्हें बचाएंगी? कब तक तुम सोते रहोगे? अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवत चिंतन नहीं करोगे, तो जब चेतना आएगी तो संसार का चिंतन होगा। संसार दुखमय नाशवान है, तुम्हें फिर वहीं पहुंचा देगा। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला सुनो, सत्संग सुनो, और कभी व्यर्थ मत बैठो। अगर बिल्कुल खाली बैठे हो तो नाम में लग जाओ, नहीं तो कुछ कार्य करो। किसी को भी चाहिए, कार्य करना अत्यंत अनिवार्य है शरीर से। यदि आप गृहस्थ में कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो लेबरी करो, कुछ नहीं जाता। 8 घंटे मेहनत करोगे, 550 रुपये 500 रुपये मिलेंगे, माता पिता परिवार की सेवा बनेगी, तो डिप्रेशन होगा नहीं। डिप्रेशन होते हैं कायर पुरुष को, पापात्मा को, जो व्यर्थ चिंतन करता रहता है उसको। इसलिए भजन में रुचि बढ़ाने के लिए भजन हमें करना पड़ेगा। भगवान में जब चित्त जोड़ा जाता है तो चित्त प्रसन्न होकर नई भावनाओं में डूबता है। इतनी पॉजिटिव सकारात्मक भावनाएं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो सकारात्मक भाव से उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये किससे बल मिला? नाम जप से, भगवान की उपासना से। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। 2 बातें पकड़ लो, बाबा कह रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो चाहो, ब्रह्मचर्य और नाम जप बहुत बेजोड़ साधन है, बस दोनों बहुत कठिन है। दोनों बहुत कठिन, निरंतर नाम जप करना भी बहुत कठिन है और बराबर ब्रह्मचर्य रहना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रारंभ में यदि दिखावे से भजन होने लगे तो मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं कहता हूं दिखावा भी एक दिन सच्चा भजन बन जाएगा। भजन का दिखावा भी करने लगे तो धीरे धीरे दंभ नष्ट हो जाएगा और भजन शुद्ध होने लगेगा। पर दंभ तभी छूटेगा जब साधु संग होगा। वास्तविक भजन तभी होता है जब किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। बाहरी बहुत से साधन किए, आंतरिक साधन नहीं बना जिससे अध्यात्म की उन्नति हो। कह रहे हैं ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और नाम जपना हो, केवल ब्रह्मचर्य हो तो भी काम नहीं बनेगा। ब्रह्मचर्य साधन है और साध्य है श्री भगवान। साधन करते हुए साध्य की प्राप्ति हो, साध्य के लिए ब्रह्मचर्य रहा जाए।
ब्रह्मचर्य रहते हुए निरंतर नाम जप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, भगवत भजन की चिंता करो। किसी भी प्रकार तुम्हारा भजन बनने लगे, बस सार बात यह है, हमारे और परमात्मा के बीच में जो अंतराय खाई पैदा कर दिया है माया ने, कंचन कामिनी कीर्ति की, इसे भजन से पूरा करना होगा। इन खाइयों को लांग कर जाना होगा, वो भजन से होता है। दुनिया का चिंतन करते हो बैठे बैठे, अपने को ज्ञानी या भगत कहलाते हो। कैसे ज्ञानी भगत हो जो दुनिया का चिंतन करते हो? ज्ञानी वही है जो स्वरूप में स्थित रहता है, भक्त वही है जो भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, और तो सब प्रपंची है। ज्ञान और भक्ति खिलवाड़ समझ रखा है क्या? ज्ञानी और भक्त दोनों ना तो दुनिया की बात करते हैं ना दुनिया का चिंतन करते हैं। ये केवल आवारा आदमी जो होता है वही दुनिया का चिंतन करता है, दुनिया की बात करता है। मुझे ज्ञानी या भगत नहीं, उसे आवारा आदमी कहते हैं, कायर पुरुष कहते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज। सच्चा भजन का फल है कि संसार दुख में दिखने लगे, जैसा भगवान कहते दुखालयम दुख योनयः। यदि चित्त को भजन से खाली रखोगे तो इसमें काम क्रोध लोभ मोह सब टूट पड़ेंगे और तुम्हें भ्रष्ट कर देंगे। खाली नहीं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे या देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे या देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। अपने इष्ट के चिंतन, खास बात है इष्ट चिंतन। आजकल जिसे देखो वही उपदेशक बन जाता है, भजन करते नहीं है। पूज्यपाद बाबा, अरे बिना भजन किए शास्त्रों के शब्दों का भाव समझ जाओगे क्या? यदि विधि पूर्वक भजन नहीं किया, आप शास्त्रों को पढ़ ले हो, भाव नहीं समझ पाओगे, स्थिति नहीं होगी। देखो, जितना भजन करोगे तो बिना पढ़े आपके अंदर शास्त्र जागृत होने लगेंगे। खास बात भजन है। भजन करने वाले को विषय भोग अच्छे नहीं लगते। जिसे विषय भोगों की चाट लगी है वो भजनानंदी का नाटक कर रहा है, भजनानंदी नहीं है। यदि तुम कुछ भी उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो, बाबा कह रहे हैं। तुम निर्बल हो, महाबलवान भगवान का नाम है, इसका सहारा ले लो। बड़े का सहारा लेने से बहुत जल्दी पार हुआ जाता है। सबसे बड़े भगवान और भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। अतः नाम का सहारा लो, भगवान के नाम का सहारा। देखो बताए, तुम्हारे पापों का ठिकाना नहीं, इतने जमा है तुम्हारे। 84 लाख योनियों के चक्र कितने बार काट चुके, वो सब कर्म जमा है तुम्हारे। कितनी बार हमने क्या क्या पाप किया। तुम समझते हो कि वर्तमान में हम बढ़िया प्रयास करेंगे, व्यापार नौकरियों सफलता सुख मिल जाएंगे, जो पाप है उनको कौन भोगेगा अगर सफलता हो जाएगी। इसलिए तुम नाम जप करो। नाम जप पहले तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा, फिर आगे सफलता ही सफलता है। भजन करते रहो, भजन, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे तुम महान आत्मा हो जाओगे। भगवान के भजन स्मरण में इतना बल है कि जबरदस्ती अभय पद प्राप्त हो जाता है। परम पद, जबरदस्ती परम पद प्राप्त हो जाता है। बरियाई, जबरदस्ती। भगवान का नाम जब स्मरण करने वाला भगवान को भी अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ये देखो कितनी बड़ी बात है, यही तो समझ में नहीं आ रही।
महिमा रोज सुनने पर निरंतर नाम पकड़ नहीं पा रहे। जो भगवान का स्मरण करता है वो दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को भी बदल करके उसका उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, जो निरंतर नाम जप करता है। श्रद्धा हो या ना हो, भाव बने ना बने, खूब भजन करो, जबरदस्ती करो। अगर कहीं श्रद्धा के साथ भजन होने लगेगा फिर क्या कहना है। मान लो तुम्हारी श्रद्धा दान की है, खूब श्रद्धा है, दान किए, ढेर सारा दान, एक वैष्णव अपराध बन गया, सब नष्ट हो गया। किए सुकृत, सुकृत माने पुण्य, बहु जन्म के क्षण में डायरेक्ट हुए, और आपने 500 नाम जप किए और आपसे वैष्णव अपराध बन गया, तो 500 नाम आपके भगवान की बैंक में जमा है। अब आपको दंड मिलेगा, प्रायश्चित करना होगा। जहां वैष्णव अपराध खत्म हुआ तो फिर 501 से शुरू होगा। 500 में कोई माइनस नहीं होगा, वो आपका भजन दिव्य रखा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं इस बात को समझो। बड़े बड़े तीर्थ यातन, दान, पुण्य, ये सब एक झटके में नष्ट हो जाएगा, लेकिन अविनाशी भजन भगवान के नाम का है।